आज इस क्लास में हम लॉग और एंटी लॉग टेबल को कैसे रीड करें इसके बारे में सीखने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बहुत बार हमको नेचुरल लॉग, लॉग, एंटी लॉग से डील करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में लॉग और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से, जो कि बुक के लास्ट में दी गई होती है, हमको वैल्यूज फाइंड करनी होती है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसमें समस्या आती है, तो ये क्लास उन बच्चों के लिए कंडक्ट की जा रही है जिनको समस्या आती है लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज कैसे फाइंड करें। मुझे बताने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो आपको लॉग एंटी लॉग टेबल कैसे देखनी है और कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये करने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल लॉग्स आर रिक्वायर्ड। देखो, अगर मैं बोलूं तुमको 10 रेज टू द पावर 2 की क्या वैल्यू होती है, तो आप सिंपली बताते हो कि देखो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वही 10 रेज टू द पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 रेज टू द पावर 2.369 की क्या वैल्यूज होगी, तो क्या आप बता पाओगे? ऑब्वियसली आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि अरिथमेटिक में इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई मेथड नहीं जानते। या कुछ इस तरह से हो सकता है 2 रेज टू द पावर 6.29 हो जाए, तो आपको बोला जाए इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या आप बता सकोगे? नहीं बता सकोगे। इसी तरह से बहुत सा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे ये मल्टीप्लाई किया 10, 2.369 डिवाइड कर दिया मान लो 6, 1.3, 9, 2.3 और लेस से ये रूट भी लगा है। अब तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो? ऑब्वियसली आप सॉल्व नहीं कर पाते हो जो जनरल अरिथमेटिक आप जानते हो, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको लॉग, एंटी लॉग और नेचुरल लॉग्स की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई लॉग, एंटी लॉग एंड नेचुरल लॉग्स आर रिक्वायर्ड। अब इसके कुछ नियम हैं, वो नियम पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद फटाफट ढेर सारे एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि लॉग, एंटी लॉग की वैल्यूज कैसे हम टेबल से पता करते हैं और कैसे अपने आंसर्स को फाइंड करते हैं, राइट। तो फटाफट लिख देता हूं। ये नियम तो ज्यादातर बच्चों को पता होते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक। बच्चों, आप एक देखते होंगे इस तरह से ln मतलब नेचुरल लॉग, इसकी जो बेस होती है ना वो e होती है, और एक तो लॉग जिसको आप फुल फॉर्म होता है लॉगैरिथम, उसकी बेस 10 होती है, और जो बच्चों एंटी लॉग होता है उसकी बेस भी 10 ही होती है। तो इन दोनों की वैल्यू, जिसकी बेस 10 होती है, वो हमको लॉग, एंटी लॉग टेबल में इनकी वैल्यूज दी गई होती है। तो इसका मतलब नेचुरल लॉग जो होता है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम वैल्यूज दे सकते हैं, राइट। तो ये e क्या है? e की लगभग वैल्यू बच्चों 2.718 होती है, लगभग। इसका मतलब ऐसा लॉग जिसकी बेस में 2.718 हो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न ये है, जब तक हम इसमें इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो नेचुरल लॉग से लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो लेट्स से कि यहां पे ln बेस e है और यहां पे a लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं लॉग की बेस 10 में, तो 2.303, ये याद रखना 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बदल जाएगा लॉग की बेस 10a। तो ये जो फार्मूला है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सही। तो कभी भी नेचुरल लॉग देखो तो 2.303 उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद लॉग के बेस 10 लिख के a जैसा है वैसा उतार दो। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कैसे नेचुरल लॉग से लॉग के बेस 10 में आपको जाना है। ये क्यों जाना है? इसलिए जाना है क्योंकि टेबल तो हमको इसकी और इसकी मिलेगी, तो इसमें नहीं जाएंगे तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, सही। तो अब कुछ नियम है जो नेचुरल लॉग पे भी एप्लीकेबल है, लॉग पे भी एप्लीकेबल है, मैं लिख देता हूं, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर लिख देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। तो जैसे बच्चों है लॉग, अब लॉग मैंने लिखा मतलब बेस 10, ठीक है।
a इंटू बी। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो लॉग को ऐसे लिख सकते हो, लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। अब जैसे मान लो लॉग a डिवाइडेड बाई b है, राइट, तो इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग a माइनस लॉग b, राइट। अगर मान लो इस तरह से हो लॉग a रेज टू द पावर n, इसको आप लिख सकते हैं n लॉग a। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान से देख लो किस तरह से आपको करना है। यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा है तो बेस हमेशा 10 होती है, लॉग लिखा है तो एंटी लॉग लिखा हो कुछ ना लिखा हो इसका मतलब बेस 10 होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो इसको नहीं भी लिखते हैं लेकिन हम ये समझते हैं कि बेस इसकी क्या है, इसकी बेस है 10। तो ये कुछ नियम है सिंपल से जो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया, तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। अब आता है कि लॉग की वैल्यू हम कैसे, जो टेबल है लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल, उससे कैसे फाइंड करेंगे लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये लॉग क्या हमको इंफॉर्मेशन बताता है, राइट। सॉल्व तो कराता है लेकिन इंफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या बताता है ये हमें समझने की जरूरत है। तो देखो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 10 रेज टू द पावर 2 है, तो बच्चों इसको 100 भी लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं लॉग के फॉर्म में इस चीज को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसकी बेस 10 करूंगा और यहां पे 100 लिखूंगा और ये 2 लिखूंगा। ध्यान देना मेरी बात, देखो 10 रेज टू द पावर, ये जो पावर है इधर आ गई, 100 इधर आ गया और बेस एज इट इज रही, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 2। यानी लॉग हमको क्या बताता है बच्चों, लॉग हमको बताता है पावर के बारे में, 10 के ऊपर कितनी पावर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा एंटी लॉग अगर हम करेंगे तो इसका एंटी लॉग करेंगे तो इसको एज इट इज इसी फॉर्म में हम लिख देते हैं। इसका मतलब जो एंटी लॉग बताता है इसी तरह से होता है, तो इसकी फिर एंटी लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, इसको तो हम सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जरूरत यूं पड़ी बच्चों, जैसे मान लो एंटी लॉग आ गया आपको 10 0.235, अब ये तो आप नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो इसके लिए आपको एंटी लॉग टेबल रिफर करनी होती है। तो इसमें क्या ये एंटी लॉग क्या हमको बता रहा है बच्चों, एंटी लॉग बता रहा है, मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो बोलता है एक्चुअल वैल्यू जो हम जनरली फाइंड करते हैं। तो हम क्या अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले लॉग में चीजों को करते जाते हैं, जब लास्ट में आता है तो उसको एंटी लॉग में बदल देते हैं, तो ये वाली एक्सप्रेशन आती है और हमको एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। लॉग एंटी लॉग का उल्टा होता है, तो लॉग में मैंने सब कुछ सॉल्व किया, लास्ट में जब पहुंचा इस रूल को लगाते लास्ट में जब मैं पहुंचूंगा तो मैं उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यही एक्सप्रेशन फिर से आगे और हम फट से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक। समझ गए होंगे आई होप, ये बात समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी तक हमने सिंपली यही सीखा कि लॉग की जरूरत एंटी लॉग की, नेचुरल लॉग की क्यों पड़ी, अगर उसको हम यूज ही कर रहे हैं तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, लॉग हमको एक्चुअली क्या बताता है, सच में वो क्या बताता है, वो पावर बताता है। एंटी लॉग जैसे जनरल एक्सप्रेशन होती है जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो बताता है, ठीक। इतनी बात समझिए, कैसे रीड करना है मैंने ये बताया। अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं लॉग 6 2 3 5, इस तरह से मैं यहां पर log 6235 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो इसकी बेस यहां पे 10 है ऑलरेडी, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा 10 के ऊपर कितनी पावर है उसकी वैल्यू मैं निकालूंगा यहां पे, राइट। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकालनी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल दोगे। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बदलोगे, क्लास 11 में आपने सीखा होगा, राइट, अगर आपने केमिस्ट्री ली है, राइट। तो फिर उसके बाद बच्चों कैसे करोगे आप, ये साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये जो लास्ट वाली डिजिट है ना उसके इधर दशमलव लाना है, लेकिन याद रखना कि डेसिमल पॉइंट यहां पे आप लगा तो सकते हो बट वैल्यू मत बदल देना। मैंने क्या बोला, वैल्यू नहीं बदलना, क्योंकि आपको वैल्यू तो 6235 की फाइंड करनी है। अगर आप वैल्यू बदल दोगे तो आप लॉग इसका थोड़ी निकाल रहे हो, लॉग तो दूसरी चीज का निकाल रहे हो, राइट। तो इसका मतलब वैल्यू नहीं बदलना, तो क्या बदलना, एक्सप्रेशन बदलना, इसका रूप बदल देना है, इसका वैल्यू नहीं बदलना है। तो कैसे रूप बदलोगे,
अब ये ध्यान से देखो, तो मैंने बोला साइंटिफिक नोटेशन में लिखना यानी 6.235। अगर मैं इतने पे छोड़ दूं तो मैंने वैल्यू बदल दी, इसको 6235 को मैंने लिख दिया 6.235, राइट। लेकिन अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज फिर से ही बदल जाएगी। इसका मतलब वैल्यू हमने नहीं बदला, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल दिया। अब ये बदल गया तो ये इसको a मान लूं और इस वाले को b मान लूं, तो इस वाले फार्मूले से मैं ओपन कर सकता हूं। तो मैं इसको लिख लेता हूं, मैं लिखूंगा log 6.235 प्लस log 10⁻³ अब देखो पावर वाली चीज को इस वाले एक्सप्रेशन में मैं ला सकता हूं, तो कर लो log 6.235 राइट प्लस 3 log 10। अब बच्चों जो लॉग टेबल है ना, वहां पे हमको इसकी वैल्यू देखनी है और लॉग के सामने ये जो लिखा है उसकी वैल्यू देखनी है। यहां पे जो वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 log 10 की वैल्यू मिल जाएगी और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो log की वैल्यू 6235 की हमको मिल जाएगी, ठीक। अभी जो log 10 है ना, इसको तो कोई टेबल में देखता है, इसको बाय डिफॉल्ट सब जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब 3 तो हमको डायरेक्ट मिल गया। अब बात इसकी है कि इसको कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हमको log टेबल रिफर करनी होती है। तो पहले log टेबल में बता देता हूं है किस तरह से, ताकि आप अच्छे से समझ सको। देखो जो log टेबल होती है ना बच्चों, उसमें रो होती है, रो कुछ इस तरह से, यूं जो इस तरह से लाइंस होती हैं उसको रो बोलते हैं, ये इस तरह से रोज बनी होती है, ठीक। ये तो ये जो 10 से शुरू होगी, कितनी 10 से, फिर ये 11 होगा, इस तरह से रोज होगी और यहां पे 99 मतलब 99 तक ये रोज इस तरह से जाए, ठीक। अब हमको ये जो ये डिजिट है, ये शुरू की ये 2 डिजिट ले लो, इसको मुझे रो में देखना होगा, ध्यान से समझना बात, इसको रो में देखना होगा, ठीक है भैया। हमने देख लिया 10 11 ऐसे जाएंगे, मान लो 62 वाली जो रो है मुझे यहां पर ये मिल जाती है, ठीक। तो यहां पे गए और मैंने यहां पर देख लिया। अब ये 3 जो लिखा हुआ है, 3 कॉलम को बताता है। अब कॉलम ये समझ गए रो ना, अब कॉलम को बताता है, तो कॉलम कैसे होता है बच्चों, यू जो इस तरह से लाइन होती है ना, वर्टिकल लाइन, इसको को बोलते हैं कॉलम। अब ये कॉलम कैसे शुरू होता है, ये बच्चों कॉलम 0 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कॉलम आई होप आप समझ गए इस तरह से। और टेबल आपने देखा होगा, लॉग टेबल तो कुछ इसी तरह से बनी होती है, सही है कि नहीं, इस तरह से बनी होती है, ठीक। अब ये लाइन भी ऑब्वियसली ऐसे होती है, ठीक। तो ये तो होती है, यूं हो गया। अब देखो ध्यान से, तो 62 रो में चले गए, यहां पहुंच गए, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 यहां पे, तो 62 रो ये कॉलम नंबर 3, तो यहां पे कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर को मान लो x है, मैंने नोट कर लिया। अभी लॉग टेबल आप देखोगे तो कर लिया। अब ये जो लास्ट वाला 5 है ना, ये मीन डिफरेंस की एक टेबल होती है जो लास्ट में बनी होती है लॉग टेबल के, तो वहां पे जाओगे तो वो बच्चों जो टेबल होती है वो 1 से दोबारा से शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से वो बनी होती है। अब ये 5 है ना, 5 कॉलम है, मीन डिफरेंस की टेबल में लास्ट वाली डिजिट देखनी है, तो 5 तो यहां पे ये यूं चले जाओ 62 वाली रो में, और 5 ऐसे ढेर सारी कॉलम्स ऐसे बनी होती हैं और रो, तो ठीक। यहां पे देखा, ये वैल्यू उतार ली, फिर यहां 62 रो में सीधे चले जाओ और ये 5 नंबर पे यहां पे जो नंबर लिखा होगा, मान लो वो लेस से कि 4 लिखा है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू तुमको मिल जाएगी, ठीक, समझ गया। अच्छा एक बात और यहीं पे बता देता हूं, जब ये वैल्यू तुम यहां पे फाइंड करो ना, तो जो वैल्यू मिले उसको शुरू में दशमलव लगा के लिखो, यानी 0 पर, जैसे मान लो आपको कोई नंबर मिला तो उसको 0 पॉइंट करके वो वैल्यू लिखनी है, बस इतनी बात समझ गए। तो आई होप आप समझ गए कि ये जो टेबल होती है किस तरह से बनी है। इधर 99 रोज होती है, 10 से शुरू होते हैं, राइट, और
इधर वाली 9 होती है जिसको हम कॉलम बोलते हैं, और ये मीन डिफरेंस की टेबल भी 9 होती है, लेकिन ये 0 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है। बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है, ठीक। तो ये मैं मिटा देता हूं। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए। तो मैं अब log 6.235 की वैल्यू लॉग टेबल से देखूंगा, राइट। तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मैं केमिस्ट्री क्लास 12 की बुक में देखूंगा, ठीक, और आपको ये बताऊंगा किस तरह से देखना होता। ऑलरेडी समझा दिया, कोई समस्या नहीं आएगी, फिर भी आप देखते रहो, ठीक। तो सबसे पहले आप जाओगे बच्चों 62 रो में और कॉलम नंबर 3 में जाओगे। तो 3 नंबर का कॉलम कब आता है? 0 पहले आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। वहां पे वैल्यू देखो, आपको लिखी मिलेगी 7945। और जैसे मैंने बताया कि डिसिमल के साथ लिखना है, तो मैंने लिख लिया। अब 62 रो में सीधे चले जाओ मीन डिफरेंस की टेबल में, कॉलम नंबर 5 के नीचे आप देखोगे 3 लिखा है, उसको लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अब यहां बोर्ड पे देखो, 5 और 3 8, 4 9 7, राइट। इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे 0.7948 यहां पर लिख दिया। जैसा मैंने बताया log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, राइट। log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है देख लो, कोई बच्चों को इसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे इसकी बेस तो 10 ही होगी, ये 10 होगी। अब ये 10 कैसे आया होगा? जब 10 के ऊपर पावर 1, शुरू में बताया था ना कि 10 के ऊपर पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 10 आएगी, राइट। अगर इसको log फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 बेस ऐसा ही रखेंगे, 10 इधर लाएंगे, इसका 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये चीज़ यही लिखी, यहाँ पे एक्चुअल बेस है, मैंने शुरू में बताया था बेस रहता है लेकिन हम दिखाते नहीं है। इसका मतलब 10 के ऊपर अगर 1 पावर करेंगे तो उसकी आंसर क्या आएगा? 10, यानी जो पावर है 1 है, तो 1 वही यहाँ पर होता है, चूंकि हम समझते हैं कि log 10 का वैल्यू 1 होता है। आई होप आप समझ गए। चलो इसको ऐड कर देंगे 379,480, तो ये log 6235 की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक। कैल्सी से भी आप ये पता कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कैल्सी से कैसे पता करेंगे। सबसे पहले मोबाइल फोन ले लो, या कैल्सी आपके पास है ले लो, उसमें आपको इस तरह से दिखेगा। आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, सही है, दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से आपको दिखेगा। LG करके एक साइन है, उस पर प्रेस कर दो, ये जैसा मैंने प्रेस किया, ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दो वहां पे 6235, जैसे रखा मैंने 3.7948 आया, 3.7948 देखो, 3 दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से कैल्सी से भी आप चेक कर सकते हो। डन। अब अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकती है, तो एग्जाम्पल मैं 6235 वाला ही लूंगा, लेकिन कैसे बच्चों को समस्याएं आती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले अब अपन ने तो ये समझ लिया कि जो वैल्यू आती है 6235 की वो आती है 0.7948, ठीक। अब देखो थोड़ी सी एक्सप्रेशन में चेंज करता हूं। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए log 623.5, राइट, ऐसा भी हो सकता है, डिजिट अलग हो सकती है, एक्सप्रेशन तो ये हो सकता है, राइट। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी, तो सबसे पहला स्टेप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो इसको लिखोगे 6.235। कितनी डिजिट आप इधर पीछे गए हो? 2 डिजिट, यानी कि 10 की पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर यही हो जाएगा। अब इसको फिर से वही नियम जो लगाया, log 6.235 प्लस डायरेक्ट लिख दो 2 log 10, लिख सकते हो। जैसे ये मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, यहां पे डायरेक्ट पहुंच गया, डन हो गया। अब ये चीज तो सेम हो गई जैसे कि यहां पे थी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 7948, तो लिख दो 0.7948, ये लिख दी। और log 10 की वैल्यू 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2, वैल्यू आ गई 2.7948। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी? 623.5 की, ठीक।
एक्सप्रेशन और भी बदला जा सकता है, जैसे इस तरह से आ जाए log 0.006235, ऐसे भी हो सकता है। अब इसको कैसे करें, साइंटिफिक नोटेशन में पहले बच्चे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 0006.235, राइट। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, राइट। दशमलव के इधर जो होता है क्या वैल्यू आ गई, इस तरह से आ गई, लेकिन यहां पे हम यहां से यहां लेके 3 डिजिट इधर लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव का 3 आपको बच्चों यहां पर लिखना होगा, राइट। अब साइंटिफिक नोटेशन में बदल दिया और नंबर भी मैंने नहीं बदला, सिर्फ एक्सप्रेशन बदली। तो इसको कैसे करोगे, 6.235 है, इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको लिख दो। इसको हम कैसा लिखेंगे, 0.7948, राइट। डायरेक्ट कर रहा हूं ना, अभी तो आप समझ गए। तो ये माइनस ऐसे कुछ आएगा, राइट, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा इस वाले नियम के अनुसार, राइट। तो चलो भाई, ये माइनस माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया, राइट। प्लस माइनस का तो माइनस होता है। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखो, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो अपोजिट साइन रहेगा तो घटाओगे ना, तो 3 से घटाना पड़ेगा आपको, ये यूं। अब यहां पे आपने किया 0.7948, ये किया, घटाओ, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यहां पे बचा 9, और 9 में से 4 माइनस करोगे 5, यहां पे 9 रहेगा 0, 9 में से 7 गए 2, और यहां पे 2, लेकिन आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव 2.2052, ये हो गया इसका आंसर, ठीक बात। तो अलग अलग डिजिट हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही हो सकता है, या इस तरह से दशमलव इधर हो या दशमलव इधर हो। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लेके आना है हर एक्सप्रेशन को और आंसर को सॉल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो यहाँ पे जैसे एंटी लॉग होता है तो उसमें माइनस वाली वैल्यू में बच्चों को समस्या आती है, तो इसको माइनस कर दूं तो माइनस वाला कुछ लॉग नहीं होता, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मोबाइल के थ्रू थोड़ा सा कैलसी के थ्रू वेरीफाई कर लें फटाफट, देखे भाई क्या आ रहा है, क्या सही भी आ रहा है कि नहीं। चलो, तो पहले कौन सा था, ये log 623, तो log का सिंबल लगाया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने 623.5, वैल्यू आ रही 2.7948, 2.7948, राइट, दिख रहा है, राइट। तो हो गया। चलो अगला देखते हैं, log है 0.06235, तो निगेटिव का 2.20 करके आ रहा है, देखो दिख रहा है। तो बस इस तरह से log वाली चीजों को हमने यहाँ पे हैंडल करना सीख लिया। आप किसी तरह से भी होगा, कैसे भी होगा, आप log टेबल रिफर कर लोगे, कैसे चेंजेस करना वो भी आप समझ गए, राइट। तो ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तब एंटी लॉग की बात कर लें फिर, राइट। लॉग वाली बात हो गई, अब एंटी लॉग की बात हम कर लेते हैं। इसको मिटा दो, चलो ये मिटा दिया। तो लॉग वाली प्रॉब्लम तो अब सॉल्व कर लोगे, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन एंटी लॉग कैसे देखते हैं अब ये हमको समझना होगा, ठीक। तो जैसे मान लो एंटी लॉग हमको निकालना है, एंटी लॉग किसका निकालना है, मान लो हमको निकालना है एंटी लॉग 2.353 का निकालना है, सही है। तो अब एंटी लॉग में ध्यान से देखना, ये लॉग का अपोजिट होता है, जैसा मैंने बताया, ये क्या एक्चुअल वैल्यू बताता है, राइट। इसका मतलब यहाँ बेस 10 है, यानी 10 के ऊपर इतनी पावर है तो वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग, राइट, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 0.353 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। चलो एक डिजिट और बढ़ा देता हूं, ये मान लो चलो 4 कर देता हूं, ठीक। ये क्यों 4 कर दिया अभी बताऊंगा, ठीक। फिलहाल 4 कर दिया, मीन डिफरेंस वाली टेबल भी रिफर कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन में लिख लिया, राइट।
अब हमको ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज रहने दो, इसको एंटी लॉग टेबल में देखना है, ठीक। तो इसका मतलब एंटी लॉग टेबल में देखने के लिए हमको एक्सप्रेशन को डिसिमल में लेके आना होता है, राइट। 0.35 इस तरह से ये एक्सप्रेशन होनी चाहिए। क्या इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा? लॉग की बेस, ये एंटी बेस 10 है, बेस 10 है, तो अगर बेस सेम होती है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 2 में अगर ये ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब एक्सप्रेशन हमने बदली, वैल्यू नहीं बदली। तो इसको कैसे देखेंगे? देखो बच्चों, जैसे लॉग होता है, एंटी लॉग में देखने का सेम तरीका होता है। ये कहां जाओगे? ये रो में जाओगे। ये कहां जाओगे? उस रो के 3 नंबर, रो में ऐसे बढ़ते जाओगे, ऊपर जो 9 तक कॉलम होता है उसके 3 नंबर पे जाओगे, तो वहां पे एक वैल्यू लिखी होगी, वो लिख लो। 4 मीन डिफरेंस है, वहां पे जाओगे और उसके बाद जो वैल्यू यहां पे आई है उसमें ऐड कर दोगे और तुमको एंटी लॉग की वैल्यू पता चल जाएगी। सही है? तो ये है एंटी लॉग जो होती है बच्चों टेबल, वो तो आप देखोगे कि 0 से शुरू होगी, फिर 0.01 इस तरह से करते करते आपको 0.99 तक मिलेगा, ठीक है। 0 से शुरू होगी, 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह से करते करते 0.9 तक आएगा। ये जो होती है कॉलम वाली, ये तो रो वाली हो गई इस तरह से, ठीक। अब एक जो ऊपर होती है वो सेम ऐसी होती है जैसे लॉग टेबल, 0, 1, 2, 3 कॉलम होता है और मीन डिफरेंस भी सेम होता है, बस यहां पे वैल्यू जो होती है डिसिमल में इस तरह से दी गई होती है, ठीक। आई होप आप समझ गए। अब इसको लॉग टेबल रिफर करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। तो आप देखो स्क्रीन पे, मैं केमिस्ट्री क्लास 12 की बुक ले लेता हूं, वहां से रिफर करूंगा। तो एंटी लॉग टेबल में बच्चों मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे रो नंबर 0.35 पे जाना पड़ेगा। 0.35 पे मैं पहुंच गया, ठीक। अब कॉलम नंबर मुझे 3 पे जाना पड़ेगा, राइट। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो यहां पे मुझे दिख रहा है 2254, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 2254, ये इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसी रो में आगे बढ़ते चले जाओ, 35 वाली जो रो है ना उसी में आगे बढ़ते चले जाओ। आगे बढ़ते चले गए तो मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर 4 पे जाना है। 4 पे मैं देख रहा हूं मीन डिफरेंस की कॉलम जो है 4 पे, वहां पे आपको दिखेगा 35 रो में और मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4 अगर देखोगे तो वहां पे आपको 2 दिखेगा, तो आप वो 2 उतार लो। उतार लिया? ठीक है, तो बस हो गया काम। अभी कैसे करना है ये आगे देखो। देखो इस तरह से आपने देखा। अब देखो जब लॉग टेबल देखते थे तो दशमलव यहां पे लगाते थे आप, राइट, जो वैल्यू आती है दशमलव, लेकिन एंटी लॉग में दशमलव आपको यहां लगाना पड़ेगा, सही है। और जो मीन डिफरेंस की टेबल में वैल्यू आएगी उसको यहां पे लास्ट में लिख के ऐड कर देना होगा। तो चलो ऐड कर देते हैं। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2.256 ये वैल्यू आई। इसको मैं लिखूंगा 2.256। 10⁻² का मतलब बच्चों हुआ 100, तो ये हमने 100 यहां पर लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आएगा 225.6। जब मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव 2 डिजिट चला जाएगा, आंसर ये हो गया। तो एंटी लॉग की वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर दी। लॉग एंटी लॉग में आपने देखा होगा देखने का तरीका सेम है, राइट। तो जो चीजें मैंने बताई उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से देखते चले जाओगे। चलो भाई मोबाइल से इसको कंफर्म कर लेते हैं। मोबाइल में एंटी लॉग जैसा कोई सिंबल नहीं होता, जैसे 10⁻5 उसी का सिंबल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 10 तो पहले लिखना ही पड़ेगा आपको, 10 लिख लिया। x⁻y एक जगह लिखा होगा, राइट, दिख रहा है, उसी सिंबल को प्रेस कर दो तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पावर जितनी है ना वो लगा दो। ये तो एक्चुअली यही था ना, 10 के ऊपर पावर है, तो बस वही करना है।
3534, तो यहां पे आया 225.63, तो हमने यहीं तक लिखा हुआ 225.6 तक ही लिखा हुआ है, तो देखो दिख रहा है। तो इस तरह से कैल्सी से हमने वेरीफाई भी कर लिया, राइट। तो चलो बच्चों, अब ये तो एक मैंने एक एक्सप्रेशन ली, अब एक्सप्रेशन बदलता हूं ताकि अगर अलग अलग पैटर्न का एंटीलॉग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये हम समझ सकें, ठीक। चलो भाई, एंटीलॉग जो कि नेगेटिव में होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने वाले, और यहां पे बच्चों को समस्या आती है कि इसका क्या नियम है। तो नेगेटिव 3.2613, नेगेटिव 3.2613। अब इस बात को बच्चों हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे बेस 10 होगी, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 - 3.2613 लिख सकता हूँ, ओके। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंटीलॉग 10 - 3 × 10 - 0.2613। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये वाला जो डिसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव कर देंगे। जब आप पॉजिटिव करोगे बच्चों तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू थोड़े ना आएगी, वैल्यू तो चेंज हो गई। हमको वैल्यू चेंज नहीं करनी, सिर्फ एक्सप्रेशन बदलना। तो नेगेटिव है तो दोनों जगह नेगेटिव होना चाहिए। अब दूसरी समस्या यहाँ पे ये आ जाती है, नेगेटिव का तो एंटीलॉग टेबल में दिया नहीं होता, एंटीलॉग टेबल 0 से शुरू होती है, 0.99 तक जाके पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में, तो इसका मतलब पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कन्वर्ट करने की अप्रोच देखो आप कैसे कर रहे हैं। अगर मैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, इसका मतलब मैंने वैल्यू बदल दी, लेकिन 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक्स्ट्रा में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब अब सेम वैल्यू है। लेकिन इससे एक फायदा हुआ, ये 8 इस 0.2613 से तो बड़ा ही है, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी डिजिट्स आती हैं वो हमेशा 1 से कम होती है। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये बात रही नेगेटिव की, तो लाके इसमें जोड़ दो, तो ये 10⁻⁻4 कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0.2613, ठीक। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इसका मतलब आंसर तो पॉजिटिव में आना है। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे बचा बच्चों 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, यानी 0 पॉइंट, और ये पॉजिटिव में आया। अब हमको फायदा ये हुआ कि ये 7387 ये पॉजिटिव में मिल गया, ठीक बात। अब ये जब पॉजिटिव में मिल गया तो फिर तुम्हें हमारे लिए बहुत आसान है, तो ऐसे ही हो गया जैसे यहां पे लिखा है। हम 73 नंबर की रो में जाएंगे, 8 नंबर के कॉलम में जाएंगे, 7 नंबर के कॉलम की मीन डिफरेंस वाली में जाएंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। तो चलो अब आप देखो स्क्रीन पे, मैं बुक में देख रहा हूं, तो केमिस्ट्री क्लास 12 की बुक में अगर एंटीलॉग टेबल में मैं जाऊंगा तो पहले पेज पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये है 73। तो 0.73 मैं पहुंच गया। उसके बाद 8 नंबर की कॉलम में आपको जाना होगा, तो 8 नंबर की कॉलम पे आप जाओगे, उसी रो में 73 रो में 8 नंबर की कॉलम पे जाओगे तो आपको मिलेगा 5470, तो 5470 लिख लो। तो ये लिख लिया 5470, लेकिन 5.470 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो उसी रो में आगे बढ़ते चले जाओ। अगर आपने लिख लिया है 8 नंबर का कॉलम है, राइट, हाँ। अब 7 नंबर के कॉलम में मीन डिफरेंस वाली टेबल में जाओ, तो यहां पे बच्चों लिखा है 9, राइट, यहां पे लिखा है 9, तो 9 यहां पे लिख दो। अब इसको दोनों को ऐड करना है, ठीक। यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो बच्चों ये 9 लिखा है यहाँ पे, तो ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, यानी आ गया 5.479, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5.479,
इंटू 10⁻⁻⁴ का मतलब बच्चों हुआ ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 डिजिट ये है 4, 7 डिजिट के बाद आपको डिसिमल प्लेस करना पड़ेगा। तो 4 5 7 9, 4 तो ये हो गया, 3 और चाहिए अपने को, तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 और 4 7, 4 और 3 7, हाँ ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना ये आपको पता होना चाहिए। करते करते जानते हो अब बड़े यूज टू हो जाता है, आपको समझ में आता है कि इधर -1 बढ़ा दो और 1 से इसको माइनस कर दो, वो सब तो ट्रिक में आता है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है मैंने आपको वो समझाया। तो कैलसी से वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 लिख लेंगे, उसके ऊपर पावर लगा देंगे और पावर लगाएंगे नेगेटिव रखेंगे 3.2613। तो मेरे पास आ रहा है 0.0005478547 5478। हाँ, तो कोई इश्यूज नहीं, ये देखो। ठीक, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने लॉग एंटी लॉग टेबल को समझा कि अलग अलग एक्सप्रेशन होगी तो हम कैसे उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको लॉग टेबल में देखें। नेगेटिव वाले का भी बताया, अलग अलग एग्जांपल्स मैंने लिए। तो आई होप अब आपको कोई समस्या लॉग और एंटी लॉग टेबल रिफर करने में नहीं आएगी। किसी भी तरह से ट्विस्ट किया जाएगा, आप आसानी से वैल्यूज निकाल दोगे। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आपको लॉजिकली मैंने बताया सारी चीजें कि कैसे क्या होता है। एक बार आप समझ गए तो ट्रिक व्रिक तो अपने आप ही निकाल सकते हो, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।